जय हिंद। नमस्कार साथियों। जय हिंद नमस्कार साथियों। आज पढ़ाने वाले हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। अध्याय जो 1 चल रहा है वो क्या है? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका भाग हम लेकर के आए हैं तीसरा। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम। कूलाम ने कूलाम एक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या कहा है? कूलाम ने 1785 ईस्वी में एक अपना नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसमें क्या बताया गया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह नियम कूलाम का नियम कहलाता है। यह नियम कूलाम का नियम कहलाता है। तो इसमें बताया गया कि पहला, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश कौन कौन से हैं? Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। इनके बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इनके बीच आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो गुणनफल Q1 Q2 में गुणन इन टू का है, तो गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती क्या? बल के समानुपाती। ये समीकरण 1 बन जाएगा। तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती क्या है? बल है। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, तो समीकरण 1 में ये दोनों में क्या f कॉमन मिल रहा है, तो f लिख लेंगे और समानुपाती समानुपाती। तो Q1 Q2 अपान में r², इसको ऐसे लिख करके अब समानुपाती का जो निशान हटेगा तो क्या आएगा? नियतांक आएगा। नियतांक हमारा यहाँ पर क्या है? k है। तो f = k × Q1 Q2 अपान r², जहाँ k नियतांक है। तो k = हमारा मान नियत होगा। तो नियत क्या है? 1/4πε0। तो 1/4πε0 क्या होता है? 9 × 10⁻9। तो फिर क्या लिखेंगे? f = 1/4πε0 × Q1 Q2 अपान में r²। फिर चलिए क्या हो जाएगा? 1/4πε0 × Q1 Q2 अपान में r²। फिर f लिखेंगे 9 × 10⁻9 × Q1 Q2 अपान में r²। यही हमारा प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताने वाले हैं अगली हेडिंग को। फिर इसका मात्रक, जो अभी सूत्र सिद्ध किया है उसी का मात्रक निकालेंगे। मात्रक निकालने के क्या है होगा? इसका क्या नियम है? तो f = 1/4πε0 × Q1 Q2 अपान में r²। ये मात्रक निकालेंगे। तो इसको इधर लेके आएंगे, जो ये बटे में जो है, बटे वाला गुणे में चला जाएगा। तो ठीक है, गुणे में क्या हो जाएगा? ये f गुणे 1, ये f गुणे 4πε0 गुणे r² = Q1 Q2। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 का मान यहाँ से निकालना है। तो एप्सिलॉन 0 = Q1 Q2 अपान में 4π × f × r², ये हो जाएगा। उसके बाद में एप्सिलॉन 0 = Q1 मतलब Q का मान भी, Q का जो वो मात्रक होता है कूलाम होता है, और Q का मात्रक कूलाम होता है। तो Q कूलाम गुणे कूलाम मतलब कूलाम = कूलाम²। ठीक है, तो ये हो जाएगा कूलाम × कूलाम अपान में, इसका तो मात्रक होता नहीं, इसको छोड़ देंगे। ये f का मात्रक होता है। f है क्या? फोर्स मतलब बल का मात्रक न्यूटन का ये है न्यूटन। ठीक है, फिर उसके बाद में r मतलब ये त्रिज्या है। त्रिज्या का मात्रक मीटर। त्रिज्या को किससे? मीटर से मापते हैं। तो ये मीटर हो जाएगा, मीटर²। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 = हो जाएगा ये कूलाम² बटे न्यूटन मीटर²। तो एप्सिलॉन 0 = ये हो जाएगा कूलाम² प्रति न्यूटन मीटर²। ठीक है, कूलाम² प्रति न्यूटन मीटर²। अब इसकी देख लेते हैं बीमा कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन 0 = कूलाम² प्रति न्यूटन मीटर²। इसके मात्रक से बीमा निकालेंगे। ठीक है, तो कूलाम मतलब कूलाम क्या है? Q। एक फार्मूला पढ़ा होगा, Q = I/T। फार्मूला क्या पढ़ा होगा? Q = I/T। कौन सा फार्मूला? Q = I/T। तो Q = I मतलब I की बीमा क्या होती है? I एम्पियर। I का मात्रक एम्पियर। एम्पियर मतलब A। ठीक है, T को हम सेकेंड मतलब टाइम, T मतलब टाइम T। ठीक है, F मतलब F विद्युत बल मतलब फोर्स मतलब बल का जो बीमा होती है वो क्या होती है? mL T⁻⁻²। mL T⁻⁻²।
उसके बाद में त्रिज्या आर, त्रिज्या को लंबाई में नापते हैं तो एल इंटू एल मतलब एल स्क्वायर। तो चलिए इसको रखते हैं। तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू मतलब कूलम स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर अपान में एम एल टी की पावर -2 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी की ए की पावर 2 इंटू टी की पावर 2 इंटू एम इंटू एल की पावर -1 इंटू टी की पावर 2 इंटू एल की पावर -2। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये हो जाएगा, जोड़ेंगे जब इसको तो ये तो ए की पावर 2 हो रहेगा, टी एक टी ये और एक टी ये, टी की पावर 2 और टी की पावर 2, टी की पावर 2 और 2 4, तो टी की पावर 4। एम मतलब एम इनवर्स यहाँ पर एम है। ठीक है, एक एम है तो इनवर्स में नहीं, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा केवल एम। ठीक है, और यल, ये एक यल और एक यल, एक यल की पावर -2 है। ठीक है, एक यल की पावर -2 है। समझ रहे हैं, समझ में आया भैया कि एक एल की पावर -2 और एल की पावर -2, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी -3। ठीक है, फिर एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू यहाँ पर एम, केवल ये इन्वर्स नहीं लगेगा, ये एम बचेगा, लगेगा भैया, ये एम जाएगा जब ऊपर तो इन्वर्स में हो जाएगा, ये एम जाएगा ऊपर तो इन्वर्स में हो जाएगा और ये इन्वर्स में आ जाएगा और ये यहाँ पर इन्वर्स में आ जाएगा। यही बस केवल इतना ही फ़र्क पड़ेगा, इसी को समझना है बस, आप विमान निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, फिर एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एम की पावर -1 एल की पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2, यही लिखना पड़ेगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी विमान निकल के आ गई। इसके बाद में चलिए अगली हेडिंग बताने वाले हैं। अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं। अगली हेडिंग कौन सी है? विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं। तो इसमें क्या है बताएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाए विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। क्या है? विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाए विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। फिर इसके बाद में क्या है, अगली हेडिंग है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा को जो विद्युत को लगातार प्रदर्शित करती है, विद्युत को लगातार प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाती है। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है, विद्युत बल रेखाएं समझ में आया? क्या है? विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ, तो कोई विद्युत क्षेत्र होगा उसके चारों तरफ खींची गई रेखा, मान लिए ये विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ खींची गई कोई रेखा जो विद्युत को लगातार प्रदर्शित करती है, विद्युत को लगातार प्रदर्शित कर रही होती है, विद्युत तथा विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। या धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाती हैं। धनावेश मतलब प्लस वाले चार्ज से निकल करके माइनस वाले चार्ज पर जाती हैं। ये क्रिया विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। फिर विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है? विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ये क्या है? ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये क्या है? ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। नंबर 2 का है क्या है? ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। क्या है ये दूसरा? ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या है? दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मान के चलिए ये एक विद्युत बल रेखा है और ये एक विद्युत बल रेखा है, तो जाएगी तो सीधी सीधी, ये ऐसा थोड़ी ना है कि ये इधर जाएगी और ये इधर आएगी। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि ये भी विद्युत बल रेखा ये जा रही और एक ये जा रही, जाएगी तो सीधे ही। ये तो है नहीं कि इधर से आकर के ये इधर काट देगी, नहीं, विद्युत बल रेखाएं सीधे ही अपने मार्ग से कभी नहीं विचलित होती हैं। चौथा क्या है?
विद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं, चलिए क्या है विद्युत, चौथा जो हेडिंग चौथा पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। विद्युत बल रेखाएं जो यहाँ से मान के चलिए चली हैं और यहाँ पर चलती हैं, यहाँ से चली, तो जिस जगह से चलेंगी और जहाँ पर मिलेंगी वो पृष्ठ दोनों क्या होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी वहाँ पर। ठीक है, समझ में आया भैया? चलिए, सॉरी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, अब देख लीजिए। ठीक है भैया, चलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।